हम बजा कर बता रहे हैं मैडम, हमारी बातों को वो सुन नहीं रहे हैं सरकार, इसलिए ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। हम हिम्मत का हथियार नहीं खोएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हमारी 2 मांगे हैं जो मोदी सरकार की गारंटी में वो लोग घोषणा किए थे, और जब तक कि लेटर वगैरह नहीं निकलेंगे शासन की तरफ से तब तक हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। शासन खुद दारू बेच रहा है और हमको सर्वे करवा रहे हैं कि कितने लोग धूम्रपान करते हैं, कितने लोग शराब पीते हैं। ये भी काम है, ये भी काम देता है, उसको भी करते हैं। बताइए हमारे घर गृहस्थी कैसे चलती है। और 2 महीना हो गया मैम, अभी तक हमारी प्रोत्साहन राशि नहीं, हमारे तो 2 महीना, और हमारे जो BC मैडम है, SPS मैडम है, इन लोग के 6 से 7 महीने हो गए, इन लोग को भी प्रोत्साहन राशि अभी तक इनकी नहीं मिली है। इसलिए हम ये धरना जारी रखेंगे जब तक शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक। दुर्ग हिंदी भवन के सामने आज हजारों की संख्या में बहुत सारी मितानिन बहनें एकत्रित होकर बैठी हुई हैं। किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, आइए इनके पास चलते हैं और जानते हैं। मैम कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं धमधा विकास खंड की ब्लॉक समन्वयक हूँ। मैम किन मांगों को लेकर आज आप लोग इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारी 2 मांगे हैं जो मोदी सरकार की गारंटी में वो लोग घोषणा किए थे। मोदी जी घोषणा किए थे कि मितानिन केंद्र सरकार के अंतर्गत स्थायी रूप से प्रयास करेंगे करके, और दूसरी हमारी मांगे है कि मितानिन कर्मचारियों को मासिक मानदेय में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। बस मोदी जी की जो गारंटी में घोषणा किए हैं उन्हीं घोषणा को लेके हम लोग यहाँ बैठे हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मोदी जी को याद दिलाना चाह रहे हैं कि उन्होंने 1 वर्ष पहले कुछ घोषणा की। जी, आज 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, वो लोग अपना पूरा होने की एंजॉय मना रहे हैं और हम लोग यहाँ रोड पे आ गए हैं 1 साल की स्थिति में। नाम परिचय देंगे? जी, मैं सावित्री मानिकपुरी ब्लॉक समन्वयक विकासखंड धमधा से मितानिन कार्यक्रम। मितानिनों के बीच में एक पुरुष भाई भी हमारे साथ है। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी सारी मितानिनों के बीच में एक आप यहाँ पर बैठे, क्या कहना चाहेंगे? मैं मितानिन संघ का प्रदेश सलाहकार हूँ, प्लस पाटन विकासखंड का ब्लॉक समन्वयक हूँ। तो पुरुष साथी तो हम लोग दुर्ग जिले में 2 ही हैं जो मितानिन कार्यक्रम को मदद कर रहे हैं। क्या कुछ सरकार को आप सीधे तौर पर कहना चाहते हैं? हम सरकार को सीधे तौर पर कहना चाह रहे हैं कि उनकी जो घोषणा पत्र में तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में संविलियन करेंगे बोले थे, उसको केंद्र सरकार को अवगत करवा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो मानदेय बोले थे 50% वृद्धि करेंगे, ये 2 मांग को लेके हम लोग डटे हुए हैं। लेकिन हमें भी बीच में तो डाल दिए थे जरूर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में सरकार ने, फिर उसको NGO के तहत वापस ले लिए, जिसके तहत हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। तो उससे हम लोग हट के मतलब उनके साथ काम नहीं करेंगे, सीधे हम लोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ काम करेंगे, यही हमारी मांग है। परिचय दें। मैं नारायण सिंह चंद्राकर ब्लॉक समन्वयक पाटन विकासखंड जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। मैडम कब से आप लोग ये हड़ताल शुरू किए हैं, क्या कहना चाहिए? हम लोग 13 तारीख से काम बंद कलम बंद हड़ताल शुरू किए हैं। आज हड़ताल का पहला दिन है, जो पूरे हमारे दुर्ग जिले के मितानिन बहनें, MT, फैसिलिटेटर, SPS, BC साथी हैं। और अभी जब तक कि सरकार से जो मांग हमें वादा किया था कि NHM में संविलियन करेंगे करके, वो नहीं करेंगे तब तक के हमारे अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। और जब तक कि लेटर वगैरह नहीं निकलेंगे शासन की तरफ से तब तक हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। हमारी दूसरी मांग ये है कि मितानिन बहनों, MT, फैसिलिटेटर, SPS और BC और शहरी MT और AC के लिए भी 50% जो बढ़ोतरी किया जाएगा मानदेय में, वो भी सरकार 1 साल हो गए उसको भी पूरा नहीं किए हैं। इसलिए हम ये धरना जारी रखेंगे जब तक शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक के। परिचय देंगे? मैं तुलसी निषाद, स्वस्थ पंचायत समन्वयक, विकासखंड पाटन, जिला दुर्ग। मैडम किस प्रकार का हड़ताल है, क्या भूख हड़ताल भी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, भूख हड़ताल तो नहीं है, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। 13 तारीख से शुरू है और जो धरना प्रदर्शन का आज पूरे जिले में, छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में ये चल रहा है। और इसको इसलिए करने के लिए मजबूर हुए क्योंकि हर साल देते हैं, घोषणा करते हैं,
लेकिन हर बार मांग नहीं पूरा। ये पिछले से पिछले साल का घोषणा, जो भी पिछले पंचवर्षीय का घोषणा है, उसको अभी तक पूरा नहीं किए। पिछले बार भी हम लोग 1 महीना पूरा बैठे थे, और इस बार तो ये है कि HHRC से लेके उठा के शासन ले लिया कार्यक्रम, लेकिन शासन चला नहीं पा रहा है। और 24 घंटे काम करती मितानिन, उसको गाइडलाइन करते, लेकिन अभी तक शासन जून से लेके अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं दिया। अगर गाइडलाइन नहीं दिया तो हम ना इधर के हो रहे ना उधर के। उसके बाद जून से पेमेंट भी है, किसी किसी का कट के आ रहा है, और 3 महीने से तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सब स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ना कोई लेटर कि हमको NHM में ले रहा है कि वापस कहीं भेज रहा है, वो कोई लिखित में आदेश नहीं। तो जब तक लिखित में आदेश नहीं आएगा कि हमको NHM से जोड़ेंगे, नहीं जोड़ा है या जोड़ना जो भी हो, वो हमको प्रक्रिया बता दे, उसके बाद ही धरना प्रदर्शन बंद होगा। मैम, आप बता रहे हैं कि पिछली बार भी आप लोग 1 महीने तक बैठे थे, क्या लगता है इस बार भी 1 महीना बैठना पड़ेगा या जल्दी सुन ली जाएगी आप? अगर सुन लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अब कोई भी चीज लिखित आएगा तभी मानेंगे, क्योंकि मौखिक में काम करो, देखेंगे, बार बार बुला के वहाँ दुनिया भर का कागज जमा करना, ये काम करो, काम तो इतना करते हैं। अभी भी काम सर्वे का काम है, मितानिन कर रहे हैं घर घर जाके। शासन खुद दारू बेच रहा है और हमको सर्वे करवा रहे हैं कि कितने लोग धूम्रपान करते हैं, कितने लोग शराब पीते हैं। ये भी काम है, ये भी काम देता है, उसको भी करते हैं। ऐसा बात नहीं कि नहीं करते, एक्स्ट्रा काम, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा काम का कोई दाम नहीं। क्षतिपूर्ति में काम करो, हम क्षतिपूर्ति में काम करते, माने आज काम किए तो हमको पैसा मिलेगा, कल हम एक्सीडेंट हो गए, हम बेड में चले गए, हमको 1 रुपया का कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं। परिचय। मैं लिसी साहू, स्वस्थ पंचायत समन्वयक, विकासखंड धमधा, जिला दुर्ग। मैम, क्या कहना चाहिए? क्षतिपूर्ति में तो काम करने को बोल रहे हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति मिलता है ठीक है, लेकिन अभी छुट्टी ले लेते हैं, उसके बाद रिपोर्ट देते हैं, जो कार्य रहता है उसको करते हैं, तो फिर छुट्टी का क्या मतलब हुआ? उस दिन का तो क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए ना। और अभी तो ऐसी स्थिति है कि 3 महीने से हम लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं दिया जा रहा है, भूखों मरने की स्थिति आ गई है। हम महिलाएं हैं, महिलाएं अपने घर की आर्थिक सामाजिक सभी काम को करते हैं, बिना पैसा कौन काम करेगा बताइए? पेमेंट जैसे काम होता है, समय पूरता है, उसके बाद पैसा मिलना चाहिए, भी नहीं मिल रहा है। परिचय देंगे। भुवनेश्वरी वर्मा। आप देख सकते हैं कि मैम के हाथ में डफली है। मैम, डफली लेकर क्यों बैठे, थोड़ा बजा के बताइए। हम बजा कर बता रहे हैं मैडम, हमारी बातों को वो सुन नहीं रहे हैं सरकार, इसलिए ढूंढ सको तो इस माटी में सोना है, हिम्मत का हथियार नहीं बस खोना है। हम हिम्मत का हथियार नहीं खोएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। अनिश्चितकालीन धरना में हम लोग बैठे हुए हैं। हम वो बहने जो 4-4 महीने से बिना पेमेंट के हम काम कर रहे हैं। सारे काम में जज की है, डिलीवरी है, महिला हिंसा है, सिकल सेल जांच है, आयुष्मान कार्ड, सारा काम अनवरत चल रहा है। अभी 2 दिन से हम बैठे हैं, सरकार को हमारे तरफ क्या दिखाई नहीं देता क्या? हम क्षमा चाहते हैं अपनी बात को लिए, लेकिन हमारे पेट की तरफ उनका ध्यान नहीं है। परिचय देंगे। शांता साहू, मितानिन प्रशिक्षक, भिलाई। क्या कहना चाहेंगे? मैडम, बस यही बोलेंगे कि सरकार हमारी बात सुन ले। हम उग्र नहीं है, हम शांतिपूर्ण ढंग से ही हम हड़ताल कर रहे हैं, और ये चाहेंगे कि जितने शांतिपूर्ण ढंग से हम हड़ताल कर रहे हैं उतने ही शांतिपूर्ण ढंग से वो हमारी मांग कर रहे हैं। हम कोई एक्स्ट्रा मांग तो कर नहीं रहे हैं, जो उन्होंने बोला था बस हम उन्हीं वादे को याद दिला रहे हैं उनको। तो परिचय देंगे। मेरा नाम आरती है, मैं मितानिन ट्रेनर हूँ। यहीं पर ही जितनी मितानिन बहनें हैं अपने घर से टिफिन लेकर आई हैं, और मैं चाहूंगी कैमरा सहयोगी से कि थोड़ा सा कैमरा इधर घुमा के दिखाए। आप देख सकते हैं कि यहीं पर ही खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं लोग, घर से टिफिन लेकर आए और यहीं पर ही भोजन कर रहे हैं। कुछ मितानिन बहनों के पास और चलते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे लेकर भी मितानिन बहनें यहाँ आई हैं। मैडम, इतना छोटा बच्चा लेकर आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितना मुश्किल होता है बच्चे पकड़ के काम करना, लेकिन सही टाइम में हमको ना पैसा मिलता है, ना पैसा मिल ही नहीं रहा है हम लोग को, ताकि हमारे उत्साह बढ़ सके। थोड़ा सा भी हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं सरकार। कविता भारती, अहिवारा से। बच्चा लेकर चलना और कितनी सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। मैडम, कहाँ से आप आए हैं? मैं अहिवारा धमधा ब्लॉक से हूँ, मेरा नाम रेणुगिरी है।
और जिस तरह से हम लोग फील्ड वर्किंग करते हैं, हितग्राहियों के पास जाते हैं, समुदाय पे अपनी सेवा देते हैं, सरकार को चाहिए कि हम लोग को जो प्रोत्साहित करने के लिए राशि देती है कम से कम वो समय पे हम तक पहुंचा दे, ताकि और मितानिन प्रोत्साहित होकर काम कर सके। अगर हमको समय पे प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है तो बताइए हमारे घर गृहस्थी कैसे चलती है। और 2 महीना हो गया मैम, अभी तक हमारी प्रोत्साहन राशि नहीं, हमारे तो 2 महीना, और हमारे जो MT-BC मैडम है, SPS मैडम है, इन लोग के 6 से 7 महीने हो गए, इन लोग को भी प्रोत्साहन राशि अभी तक इनकी नहीं मिली है। मैडम एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद इस प्रकार से जो है आप जिस राशि की बात कर रहे हैं इसमें अनियमितता आ रही है, या फिर हमेशा से स्थिति ऐसी देखिए, है? ऐसे तो स्थिति हमेशा बनी रहती है। हमारे जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो हर साल ऐसे धरना प्रदर्शन होता है, क्योंकि हर साल ऐसे खेद आते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? मैम यही कहना चाहूंगी मैम कि जो हमारे मितानिन कार्यक्रम मितानिन कार्यक्रम है, जो भी हमारे अधिकारी लोग, हमारी MT-BC DC लोग जो भी मांग रखे, 2 सूत्री मांग रखे हैं। एक तो है जो हमें NHM में लिया जाए, सिविलियन की मांग रखी गई है, और दूसरा है हमारे जो मानदेय में है 50% वृद्धि चाहिए। तो ये सरकार से अपील है कि इस मांग को पूरा करें, क्योंकि मितानिनों को जितना आप प्रोत्साहित करेंगे, उनके मांग की पूर्ति करेंगे, उतनी अच्छी सुविधा हम अपने समुदाय में देंगे, और जिससे स्वास्थ्य विभाग में बढ़ चढ़ के काम होगा। मैम नाम बताइए। रेणुगिरी। सभी मितानिन बहनों का कहना है कि जमीनी स्तर पे जिस प्रकार के सारे कार्य मितानिन बहनों के द्वारा किए जाते हैं, बहुत से छोटे से लेकर बड़े ऐसे कार्य होते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड कार्य हो, स्पेशली सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं उसे घर घर तक पहुंचाना, या किसी भी प्रकार का सर्वे बोला जाए वो भी मितानिन बहनों के द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की जितनी सरकारी योजनाएं और जितने भी कार्य होते हैं जमीनी स्तर पर मितानिनों के द्वारा किया जाता है। बावजूद इस प्रकार की जो परेशानी है कि उन्हें समय पर राशि नहीं मिलना, और जो भी उनकी परेशानी आप लोगों ने भी सुना, वाकई में ये देखने और सोचने का विषय है कि कब तक इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा और कब तक इन्हें इस प्रकार से सड़कों पर उतरकर अपने ही हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो वाकई में देखने का विषय है। हमारे साथ कुछ और मितानिन बहनें मौजूद है, उनके पास चलते हैं, जानते क्या कुछ हमसे साझा करना चाहते हैं। मैं न्यू कृष्णा नगर सुपेला भिलाई से हूँ मैडम, और हम लोगों ने मतलब आज हम लोगों को बोला गया है कि मतलब यहाँ जब हम लोग पिछले बार जब हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे उस समय हम लोगों की 2 सूत्रीय मांग थी, तो वो हम लोगों की मांग तो पूरा किया गया नहीं। उसके बाद हम लोगों को बोला गया था कि मतलब आप लोगों को NHM में जोड़ेंगे करके, वो भी नहीं हुआ। तो हम लोगों की यही इच्छा है कि मतलब हम लोगों की जो हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, बस इतना मांग रहे जो हमने पिछले बार आपने जो आश्वासन दिया था बस वो पूरा कर लीजिए। परिचय देंगे मैडम? मेरा नाम मंजू बिसेन, न्यू कृष्णा नगर सुपेला भिलाई की मितानिन। मैडम क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अपने से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दिया था, हम उसी घोषणा पत्र के आधार पर उसी चीज़ को मांग रहे हैं जो हमारी 2 सूत्री मांग थी। हमें बोला गया था NHM से जोड़ने के लिए, पिछले बार हमें आश्वासन दिया गया था कि NHM से जोड़ा जाएगा और 50% हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये दोनों सूत्री मांग हमारे पिछले साल से अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो हमें कुछ नहीं चाहिए, जो उन्होंने घोषणा पत्र में किया था उसी चीज़ को पूरा करना चाहिए, बस अलग से हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी सरकार से यही अपील है कि जो 2 सूत्री मांग है हमारी वो पूरी की जाए। परिचय देंगे? मेरा नाम ज्योति सिंह है, कृष्णा नगर सुपेला भिलाई से हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे मैम? हमें मौखिक नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए, है ना, क्योंकि आश्वासन तो हर कोई देता है लेकिन लिखित में कोई नहीं देता। तो हमें सिर्फ अपना हक चाहिए और लिखित में चाहिए, सिर्फ मौखिक नहीं चाहिए। क्या बोलना चाहते हो? जो हमारी मांग है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। नाम बताएंगे? महेश्वरी सोनवानी। मैडम आप कहाँ से आए हो? अहिरी से। आप भी अहिरी से आए हो, क्या बोलना चाहते हो? शासन तक किन बातों को पहुंचाना चाह रहे हो? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल करते रहेंगे हम लोग। आप लोग टिफिन विफिन लेके नहीं आए? आए हैं मैडम। तो खाएंगे नहीं? खाएंगे। अच्छा, थोड़ी देर प्रदर्शन करेंगे। मैडम क्या कहना चाहते हैं? हमारे मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रखेंगे, आगे और तक। जब नाम बताएंगे? सूर्यवंशी, ग्राम बिरेभार से हूँ, जिला दूर। मैडम क्या बोलना चाहते हैं? मैम जो सरकार घोषणा की थी बस वही हमारा मांग है। हम लोग को NHM में संविलियन किया जाए और 50% की वृद्धि। चुनाव से पहले सरकार ये दोनों चीज़ों को बोली थी कि हम लोग मितानिन बहनों को चुनाव जीतने के बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो उनको दिया जाएगा करके, लेकिन दोनों चीज़ें अभी तक नहीं हुई है और सरकार का कार्यकाल पूरा 1 साल हो चुका है।
तो बस हमारी यही मांगे हैं कि 2 मांगों को, और इसमें 2 चीज़ और है, क्योंकि HSRC पहले हम लोग को चलाता था जो कि एक NGO था, और NHM में संविलियन करेंगे करके बीच से हमारा मतलब बीच में 2-3 महीने का हमारा बोलना चाहिए जो क्षतिपूर्ति है वो भी रुका हुआ है। तो हम लोग महिलाएं हैं और हम लोग को घर परिवार चलाने में, बच्चे को मतलब ट्यूशन फीस, स्कूल फीस वगैरह देने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब जब तक क्षतिपूर्ति हम लोग को नहीं मिलेगी और काम शासन हमको काम मतलब एक के बाद एक सारे विभाग का काम मितानिन बहनें और हम ही लोग करते हैं, तो काम तो देते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्षतिपूर्ति है उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि इन लोग को समय में क्षतिपूर्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन लोग का कैसे आर्थिक स्थिति कैसी है, इस चीज़ पे ना NHM ध्यान दे रही है और ना ही हमारा स्वास्थ्य विभाग ध्यान दे रहा है। परिचय दें। मैं निवाई से हूँ मैम, निर्मला। आप सभी ने देखा कि तमाम जितनी यहाँ पर मितानिन बहनें मौजूद है किस प्रकार की परेशानियों को उन्होंने हमसे साझा किया। अब देखने का विषय है कि कितनी जल्दी इनकी परेशानियों का जो है समाधान होने वाला है। आप सभी का इन तमाम विषयों पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए दुर्ग से मैं निधि राजपूत।